हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ यूट्यूब पे। और आज की हमारी अनुपात और समानुपात की क्लास 4 है। इससे पहले हमने 3 क्लासें कर ली, वो क्लासें नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से वो क्लासें देख सकते हैं। और आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो एसएससी का एग्जाम देना चाहता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहता है उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। तो देखिए इन क्वेश्चन को हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं। तो क्लास शुरू करते हैं मां सरस्वती के आशीर्वाद के साथ। तो चलिए आज की क्लास की पहली स्लाइड देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। बोल रहा है कि दो संख्याएं a और b का अनुपात 5:8 है। यानी a और b है वो दो संख्याएं, उनका अनुपात कितना है? 5:8 है। यदि a और b के प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो a और b में अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको ये बताना a और b का वो अंतर ज्ञात करना। तो देखिए दोस्तों, पहले इसने क्या अनुपात दिया, देखिए हम क्वेश्चन को समझ के अच्छे से निकालें। पहले जो अनुपात दिया वो क्या दिया है? a और b का। a और b का जो पहले अनुपात दिया वो कितना दिया है? 5:8 दिया है दोस्तों। कितना दिया है? 5:8। बाद में a में भी इसने 5 जोड़ दिए और b में भी 5 जोड़ दिए। तो बाद में देखिए वो अनुपात क्या बन गया? 2:3 बन गया। अब देखिए जोड़ने के बाद अगर अनुपात कम हो रहा तो आपको क्या करना है दोस्तों? ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो देखिए ऊपर वालों का अंतर कितना है? 3 और नीचे वालों का अंतर कितना है? 1। तो आपको क्या करना, जो ऊपर वालों का अंतर है उसको नीचे वाले से गुणा कर दो, इस अंतर को इस अनुपात से गुणा कर दो और इस अंतर को इस अनुपात से गुणा कर दो। तो देखिए क्या बनेगा? 1 से करेंगे ऊपर वालों को तो 5:8 ही रहेगा और 3 से अगर नीचे वाले अनुपात को गुणा करते हैं तो क्या बन जाता है? 6:9 बन जाता है आपका। अब देखिए ऊपर 5:8 और नीचे 6:9 है, तो यानी ऊपर वाले से बड़ा हो गया हमारा जोड़ने के बाद। अब देखिए इस साइड अगर a को a और अनुपात b देखते हैं तो देखिए यहां से 5 से 6 हो रहा है यानी 1 बढ़ रहा, और यहाँ 8 से भी 9 हो रहा है, यहाँ भी कितना बढ़ रहा है? 1। अनुपात में हमारा 1 बढ़ रहा और क्वेश्चन में इसने कितना बढ़ाया? 5। यानी 1 की वैल्यू क्या है? 5 है। यहाँ पर 1 की वैल्यू क्या है? 5 है। तो ये आपको याद रखना, यहाँ पर हमारा अंतर 1 है और प्रश्न में इसने कितना बोला? 5 बोला, यानी 5 बढ़ा है। तो अब देखना आपको a और b का अंतर ज्ञात करना। तो देखिए यहाँ पर a और b का अंतर कितना है? 5:8 है। 5:8। यहाँ पर a और b का अंतर देखोगे तो कितना? 3। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 की गुणा 5 से कर दो दोस्तों, कितना जाएगा? 15। तो a और b का जो अंतर होगा संख्याओं का वो कितना होगा? 15 होगा, जो हमारा ऑप्शन है ए में दिया है। और ये एसएससी सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 में आया था हमारा ये क्वेश्चन। और अगर आप संख्या भी निकाल के देख सकते हो दोस्तों, संख्या भी निकालोगे तो भी अंतर क्या आएगा? इनका 5 आएगा। अगर जोड़ पूछता यानी योग पूछता तो इन संख्याओं का योग कितना होता है? योग भी आप बता सकते हो। देखिए योग कितना बन रहा है, यहाँ पर आप देखोगे 13 और 1 की वैल्यू 5 है तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बोलोगे 13 5 65, यानी 65 इनका योग हो जाता। अंतर कितना है? 5। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आप परीक्षा में आएंगे तो आप आसानी से चंद सेकंड के अंदर कर लोगे। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है और कमेंट करके जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। अगर किसी भी तरह की क्लास में प्रॉब्लम तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल पे पहली बार हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या बोल रहा है कि 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है हो तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और ये भी सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो पहली और जो तीसरी संख्या, देखिए मैं आपको तीनों संख्या दिखाता हूं। यहाँ पर a, b और c। अगर यहाँ पर a और c का योग है वो b से कितना है? 50 अधिक, यानी आप क्या बोल सकते हैं? a + c - b कितना है? 50 है। तो यहाँ पर देखिए इन संख्याओं का अनुपात क्या दिया इसने? 5:7:12। अगर मैं a और c का अनुपात पूछूं आपसे तो आप बोलोगे सर 17 होता है, और b का अनुपात इसने 7 दिया है तो कितना हो गया? ये किसके बराबर है? 50 के बराबर। यानी 10 अनुपात किसके बराबर आ गया? 50 के। तो 1 की वैल्यू निकालो, 1 की निकालोगे तो 5। अब बोला इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए अब इन तीनों संख्याओं का अगर हम योग देखें तो देखिए यहाँ पर योग कितना बन रहा है? 5, 7 और 12 का अगर योग देखते हैं, योग कितना बन रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर बन रहा है 24। 1 की वैल्यू अगर 5 है तो 24 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर 24 5 120 होते हैं। यानी इन संख्याओं का योग क्या होता है? 120
20 जो किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 2। दोस्तों मैं फिर आपसे एक बात बोल रहा हूं, जब भी आप मैथ निकालते हो, मैथ निकालने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ ले कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसने दिया पहली तथा तीसरी इन संख्याओं का योग दूसरी संख्या, इस संख्या के योग से कितना देगा 50। तो यहाँ पर 17 है और यहाँ पर 7, तो आप ये आसानी से यहाँ से निकाल सकते थे चंद सेकंड के अंदर। इस तरह से अगर अच्छी क्लास लगे तो दोस्तों क्लास को लाइक जरूर करना और शेयर करना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, क्या बोल रहा है कि छात्रों की 2 कक्षाएं ए तथा बी मिलाने पर जिनका औसत अंक क्रमशः 25 और 40 है, यानी 2 कक्षाएं, इनका इसका तो औसत अंक कितना है 25 और बी का कितना है 40। तो हम यहां पर लिख लेते हैं दोस्तों, जो ए का और जो बी का औसत अंक है वो कितना है 25 और 40 है। अभी आगे बोल रहा है कि समग्र मीन्स होता सभी का औसत अंक मिलकर 30 हो जाता है, यानी ए और बी के स्टूडेंट सभी को मिला दे और इनका फिर औसत अंक निकाले तो कितना आता है। तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन में दिया है 30, तो कितना आता है फिर ये 30 आता है। अब ये बोल रहा है कक्षा ए तथा बी के छात्रों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन बनता है, दो कैंडिडेट देता हो और समग्र हमेशा 2 कैंडिडेटों का बीच का आएगा, जो औसतम सभी का आएगा वो दोनों संख्याओं के बीच का आएगा। देखिए 25 और 40 के बीच का है 30, और ये जो यहाँ पर जो संख्या लिखी जाती है ये सभी का होता है, सभी का औसत अंक होता है, सभी का मिलाकर क्या हो जाता है औसत अंक बन जाता है। औसत सैलरी भी बनती है, देखिए आगे हमारे क्वेश्चन भी आएंगे सैलरी से रिलेटेड। अब देखिए अगर इनका हम निकाले तो देखिए जो यहाँ पर मान आएगा वो ए का आएगा और यहाँ पर जो मान आएगा वो बी का आएगा। तो देखिए अगर 40 में से 30 घटाते हैं तो दोस्तों ऐसे घटेंगे, ये 40 में से 30 घटेंगे तो कितना आएगा 10। अब देखिए बटा 30 है और यहाँ पर ये घटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर जो मान आएगा वो आएगा बी का। तो देखिए 30 में से 25 गए तो कितने बचेंगे 5, ये अनुपात में आएंगे। अब यहाँ से काटोगे तो 1:2, यानी ए और बी के स्टूडेंटों का अनुपात कितना आ गया 2:1। जो 2 अनुपात किस ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में दिया गया, जो ए तथा बी के छात्रों का अनुपात कितना होगा 2:1 होगा। और ये देखिए CHSL की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है 2012 में। इस तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे। तो दोस्तों याद रखना, जब भी 2 कैंडिडेटों का अलग अलग दिया और उन सभी का जब समग्र दे दिया हो, यानी सभी का औसत दे दे, तो आपको हमेशा इसी तरीके से निकालना, ये सबसे बेटर तरीका है ऐसे क्वेश्चनों के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसने कि एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 है। सभी का, देखिए सभी का बोला इसने, सभी का बोला यानी जो बीच में मान रखा जाएगा वो आएगा। उनमें से पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000 और महिला कर्मचारियों का वेतन 8,000 है। तदनुसार पुरुष और महिला के कर्मचारियों का अनुपात कितना है। तो देखिए इसने एक जगह मेल दिया है और एक जगह वुमेन दिया। पहले तो आपको याद रखना दोस्तों, जो भी किसी उद्योग या किसी कंपनी में जो भी काम करते हैं उन सभी को क्या बोलते हैं, कर्मचारी बोलते हैं। और उन कर्मचारियों में कुछ तो महिला होते हैं और कुछ क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। इसने बोला कि जो पुरुष हैं, यहाँ पर जो हमारे पुरुष आए, इनका जो मासिक वेतन है, जो इनका जो वेतन है वो कितना है 15,000 रुपए। और महिला जो कर्मचारी, वुमेन जो कर्मचारी है, उनका मासिक वेतन कितना है 8,000 है। और इसने बोला है कि इन सभी का मिला दें तो कितना बन जाता है, ये औसतम 12,000 रुपए बन जाता है। अब देखिए आपको एक और अच्छी मैं यहां से ट्रिक बताता हूं दोस्तों। देखिए सभी में 3-3 जीरो दिखाई दे रही है, सभी की 3-3 जीरो काट दो। देखिए सभी में 3-3 जीरो कॉमन थी। अब ऊपर अनुपात क्या बन गया 15 और 8, बीच में क्या आ गया 12। अब इनका क्या निकाल दो, अनुपात निकालो। 12 में से देखिए दोस्तों, 12 में से अगर 8 गए तो कितने बचेंगे 4, अगर 15 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, आप बोलोगे सर 3। तो जो महिला और जो पुरुष हैं इनका जो रेशियो आएगा, मेन रेशियो वुमेन का आएगा, वो क्या आएगा 4:3। तो मेन और वुमेन का रेशियो क्या आएगा, और इसने पूछा क्या है, तदनुसार पुरुष एवं महिला यानी मेन और वुमेन का जो अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा। तो देखिए दोस्तों कितना बना हमारा 4:3 बना, जो किस ऑप्शन में, ऑप्शन 3 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। और ये SSC FCI के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कितने आसानी से आप चंद सेकंडों के अंदर निकाल सकते हो, अगर क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ आ रहे हैं। तो दोस्तों चलिए, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया और पीछे वाले कराए वो भी आपको अच्छे से समझ आए, और आपने उम्मीद है कि क्लास को लाइक भी कर दिया होगा।
नहीं किया तो दोस्तों क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब एक टीचर के लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि किसी स्कूल के 132 परीक्षार्थी यानी 132 स्टूडेंट में से सफल छात्रों और असफल छात्रों का अनुपात 9:2 है। यानी जो पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं उनका अनुपात कितना है? 9:2 है। यदि 4 छात्र उत्तीर्ण हो जाते और यानी 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते तो सफल छात्रों का और असफल छात्रों का अनुपात क्या होता? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे जो पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं, पहले वो देख लो छात्र कितने कितने। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट दो ही तरह के पढ़ते हैं क्लास में, एक तो पास होने वाले और एक फेल होने वाले। तो आप बोल सकते हैं जो छात्र पढ़ते हैं उनमें से कुछ फेल होते हैं और कुछ क्या होते हैं? पास होते हैं। तो उनका जो रेशियो दिया वो 9:2 दिया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ू तो टोटल क्लास के यानी जो स्कूल के टोटल स्टूडेंट आएंगे, तो यहाँ पर अनुपात 9:2 दिया यानी 11। ये कितना हो गया? 11। और 132 को अगर 11 से काटते तो दोस्तों एक की वैल्यू क्या जाएगी? आप बोलोगे सर 12 जाएगी। तो देखिए 12 की इन रेशियो से गुणा करेंगे तो 12 में 108 हो गए। अब देखिए पास जो छात्र थे वो कितने हैं? 108। और जो फेल है वो कितना आ जाएंगे? 12 दूनी 24। अब देखिए जो पास और फेल का जो रेशियो दिया था उससे हमने इन स्टूडेंटों की क्या निकाल ली? संख्या निकाली। यानी जो पास होने वाले स्टूडेंट है वो तो कितने भाई? 108 है। और जो फेल होने वाले हैं वो कितने हैं? 24 है। अब इसने कहा कि 4 छात्र और पास हो जाते, तो देखिए वो छात्र जो पास होते वो होते तो 132 में से ही, यानी जो फेल हुए हैं उनमें से तो वो पास होते। अगर यहां से 4 छात्र और इस साइड चले जाते पास होने वाले में, तो ये कितने हो जाते? 112 हो जाते। और फेल कितने रह जाते? पहले 24 थे तो 4 पास और हो जाते, तो कितने रह जाते? फेल 20। अब इनका रेशियो निकाल लो। अब देखिए दोनों की दोनों संख्या 4 से कट रही है। 4 5 20 और ये काटोगे तो 28 चौके 112 होते। तो जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 28:5। 5 का आएगा किस किस का आएगा? पास और फेल का। तो पास और जो फेल है यानी ये सफल स्टूडेंट है और ये क्या है? असफल स्टूडेंट है। और इसने रेशियो भी क्या पूछा? सफल और असफल छात्रों का। तो देखिए क्या रेशियो आया हमारा? 28:5 आया, जो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 4 में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन 4। और ये सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में। तो उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे तो दोस्तों आप आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को निकाल लोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? इसने दिया कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है और उनका HCF होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कितना है? 12 दिया है। तो वे संख्याएं क्या है? पहले तो आपको याद रखना, जैसे दोस्तों 2 संख्याएं हैं। देखो मैं आपको इसको थोड़ा बेसिक से बताता हूँ क्या होता है ये। मान लेते हैं ये संख्या क्या है? 10 और 15। अगर इनका अगर आप अनुपात लिखोगे तो क्या लिखोगे? ये देखो दोनों के दोनों किससे कट रही हैं? 5 से कट रही हैं। यानी इनका अगर आप अनुपात लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2 क्या लिखोगे? 3। अगर मैं इन दोनों का आपसे HCF पूछूं, 10 और 15 का जो HCF होता है तो वो क्या होता है? तो आप बोलोगे सर 5 होता है। HCF 5 होता है। यानी जो संख्या दी है उनमें से जो कॉमन आता है उसे क्या बोलते हैं? HCF बोलते हैं। तो देखिए इन संख्याओं में क्या कॉमन आया था? 12 आया था। तो आप सीधी HCF की इस अनुपात से गुणा कर दो। तो 1:2:3 की अगर आप HCF से गुणा करते हो, HCF मीन्स कॉमन से गुणा करते हो, तो क्या बन जाएगा? जो HCF कितना दिया है? 12 दिया। 12 से सीधे इनके गुणा करते हो तो क्या जाएंगे वो संख्या आपकी? 12, 24 और 36। यानी वो संख्या ही आपकी क्या बनेगी? 12, 24 और 36 बनेगी, जो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन हमारे 4 के अंदर दिया है 12, 24 और 36। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हमारा ऑप्शन 4 बन जाता है। और ये CHSL की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इंपोर्टेंट आज की क्लास के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज की स्लाइड पे लगाए हैं। उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ आए हैं। अगर दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ क्लास अच्छी लगे, कुछ आपको कुछ भी सीखने को अच्छा मिलता है, क्लास को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब चैनल को जरूर से जरूर करना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं हमारा स्क्रीन पे। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसने दिया कि 2 संख्याओं का योगफल 84 है। 84 2 संख्याओं का सम है, तो वे निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती? ये बताना वो हमें किस अनुपात में नहीं हो सकती। याद रखना दोस्तों, जब इनका योग दिया है तो जो अनुपात का योग होगा, अनुपात का जो योग होगा वो हमारे संख्याओं के योग को पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो यहां से देखिए संख्याओं का योग करें, पहले ऑप्शन का 5 और 7 का कितना होता है? 12।
तो 12 84 को काट सकता है क्या? आप बोलोगे सर काट सकता है, 12 7 84। अगर यहाँ पर देखोगे तो योग कितना बन रहा है? 21 बन रहा है। 21 84 को काट सकता है क्या? आप बोलोगे सर काट सकता है, 21 चौके 84 होता है। यहाँ पर इनका योग देखोगे तो कितना? 4, और 4 84 को काट सकता है क्या? आप बोलोगे सर हाँ काट सकता है, कितने पे? 21 पे। यहाँ पर योग कितना बन रहा है? 5 बन रहा है। तो देखिए 84 को काट सकता है, 84 को 5 कभी नहीं काटेगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 4 हो जाएगा। ये सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन है 4। तो ये थे दोस्तों आज की क्लास के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे आज की हमारी क्लास की अंतिम स्लाइड थैंक यू के साथ। उम्मीद है आज के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो आपको अच्छे से समझ में आए हैं। अगर फिर भी कोई आपके डाउट रहता तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर आपका जो डाउट है शेयर करना, उसको हम अगली क्लास में क्लियर करेंगे। और दोस्तों क्लास को उम्मीद है कि आपने लाइक भी कर दिया होगा, शेयर कर दिया, और कमेंट करके आपने जरूर बताया कि आप क्लास ये कहाँ से देख रहे हैं। और लास्ट में आपको एक ही बात बोलता हूं दोस्तों, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके एक टीचर को मोटिवेशन जरूर दें। और तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 5th क्लास में। अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।